हेलो दोस्तों। आज हम लोग कम्युनल अवार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस किया स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ माइनॉरिटी, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। अवार्ड ना केवल कंटिन्यू रखा मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, एक्सटेंड किया उसको डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल्ड कास्ट तक। गांधी जी इसके खिलाफ फास्ट इनटू डेथ रखा यारवादा जेल पूना में, जब वो यारवादा जेल पूना में थे। तो किसको अवार्ड को मॉडिफाइड करने के लिए आखिरकार एग्रीमेंट हुआ लीडर ऑफ कांग्रेस एंड डिप्रेस्ड क्लास के बीच। एग्रीमेंट का नाम पड़ा पूना पैक्ट, जिसमें हिंदू जॉइंट इलेक्टेड रखेगा और रिजर्व सीट देगा डिप्रेस्ड क्लासेस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माइलस्टोन था कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। एक लेंदी एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शन था और 10 शेड्यूल। इसका फ्यूचर क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएगा, इसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट बनाया। एक्ट डिवाइड करता है पावर सेंटर और प्रोविंसेस के बीच। इसमें तीन लिस्ट थे, फेडरल लिस्ट या प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, किसमें कितना आइटम है तो वो लिखा हुआ है। रेसिडुअरी पावर जो था वो वायसराय को दिया गया, जो जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। एबोलिश कर दिया डायरची, इंट्रोड्यूस किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। गवर्नर को रिक्वायर्ड था एक्ट ऑफ एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, जो रिस्पॉन्सिबल थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इफेक्ट में आया 1937 में, और 1939 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फेडरल सब्जेक्ट जो था उसको डिवाइड किया फर्दर रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म में 11 में से 6 प्रोविंसेस में। एक्सटेंड कर दिया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए? से या सेपरेट इलेक्टोरेट, किसके लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए, वोमेन के लिए, लेबर के लिए या वर्कर के लिए। इस्टेब्लिश किया आरबीआई का कंट्रोल करने के लिए करेंसी एंड क्रेडिट कंट्री का। फेडरल प्रोविंशियल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया। इस्टेब्लिश किया फेडरल कोर्ट, जो सेटअप हुआ 1937 में।